वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं कि प्लानर ग्राफ्स क्या होते हैं। प्लानर जैसे बोल रही हूँ मैं, प्लानर ग्राफ्स, इसका क्या मतलब है? ये किसका टॉपिक है? ग्राफ थ्योरी का एक टॉपिक है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो गिवन ग्राफ है वो क्या है, प्लानर है या नहीं है। ठीक, अब प्लानर होता क्या है? प्लानर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको जब हम ड्रॉ करें तो कोई भी लाइन, ठीक, लाइन यानी कि जिसे हम बोलते हैं एज, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। ठीक है, क्या ना करें? इंटरसेक्ट नहीं करें। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ये एक सिंपल सा एक ग्राफ है, ठीक, इसको मुझे चेक करना है कि ये प्लानर है या नहीं है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एज है जो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, एक एज है यहाँ पे जा रही है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो अभी ये प्लानर नहीं है, बट मुझे चेक करना है कि क्या ये प्लानर बन सकता है या फिर प्लानर है या नहीं एक्चुअली में। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये प्लानर बन जाए। अगर ये बन पा रहा है दैट मीन्स ये प्लानर है, अगर ये नहीं बन पा रहा है दैट मीन्स ये प्लानर नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 4 एजेस यहाँ ड्रॉ करी, ठीक, 4 एजेस ये ड्रॉ करी, उसके बाद एक एज यहाँ से यहाँ ये मैंने ड्रॉ करी। ठीक, अब इस एज को ड्रॉ करना है इस तरीके से कि प्लानर ये बन रहा है या नहीं, ये चेक हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इस एज को बाहर से ले लेती हूँ। जब मैंने इस एज को बाहर से लिया तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो अंदर की एज थी उससे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। अब अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये क्या बन गया, प्लानर ग्राफ। ठीक, अगर इंटरसेक्ट हो रहा होता तो वो प्लानर नहीं होता। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है क्या वो प्लानर है या नहीं है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारा एक ग्राफ है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ है, एज्यूम करके चल रहे। अब हमें चेक करना है कि ये प्लानर है या नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर एग्जांपल ये था ए बी, हमने जो एजेस जो वर्टिसेस हैं उनको कुछ नाम दे दिया जिससे के लिए समझने के लिए आसानी है। ठीक है, ए बी सी डी या नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल जो बाहर का हमारा बन रहा है यानी कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई एंड ए टू ई, ये जो हमारा बाहर का ये तो मेथड्स बना लेते हैं क्योंकि प्लानेटरी चेक करनी है, तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे। ठीक, बट इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, ये दो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है ए टू सी ऐसी बना लेते हैं क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि प्लानरिटी अभी भी प्लानर है या नहीं है अभी हम चेक नहीं कर पाए हैं, पर अभी इतना प्लानर बन रहा है। ठीक, इसके बाद प्रॉब्लम आ रही है हमारी जब हम सी टू ई ड्रॉ कर रहे हैं और ए टू डी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक एच तो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी टू ई तो हमने बना ली, ठीक, यानी कि ये वाली जो एज है ये तो हम कवर कर चुके हैं। अब कौन सी एज हमने कवर नहीं करी है, वो है ए टू डी। अब ए टू डी अगर इनसाइड ले रहे हैं तो वो प्लानर नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से ले लेते हैं, बाहर से ले लिया। अब जब हमने बाहर से लिया तो हमारी ये एज भी कवर हो गई और हमने देखा कहीं पे कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स अब ये ग्राफ क्या बन गया है, प्लानर ग्राफ। ठीक, अब ये ग्राफ बन गया है प्लानर ग्राफ। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम से पूछे जाते हैं कि आपको बताना होता है प्लानर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इजी होते हैं बट बात ये होती है कि आप उसको सही से आइडेंटिफाई कर पाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप का हमारा कोई ग्राफ है, ठीक, ये हमारा ग्राफ है ए बी सी डी ई एन एफ।
हमें चेक करना है ग्राफ प्लानर है या नहीं है। ठीक, ये लाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे बार बार के जो हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, चेक कर देते हैं इससे, ऐसे ही ड्रॉ करके ये तो एज इट इज चेक हो गए कि ये जो हैं ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब जो हमें चेक करना है वो क्या करना है, सबसे पहले एक एज है C2F, क्या है एज, एज है C2F, C2F ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक एज हम ड्रॉ कर चुके हैं। देन अगर हम यहाँ से B to E ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो जा रही है, हो रही है ना। तो अब अगर हम A to D ड्रॉ करना चाहें तो भी इंटरसेक्ट हो रही है, B to E ड्रॉ करना चाहें तो भी इंटरसेक्ट हो रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, B to E जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम बाहर से ले लेते हैं। ठीक, तो एक एज C2F, एक एज B to E हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास एक एज और बची है जो हमें A to D लेके जानी है। अगर हम यहाँ से लेके जाएं तो भी ये प्लानर नहीं बनेगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर जाएगा इस पॉइंट पे। नीचे से लेके जाएंगे तो भी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। अंदर से लेके जाएंगे तो भी ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये प्लानर हो। ठीक है, मतलब ये ग्राफ प्लानर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाहे हम एज ऐसे बनाएं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, चाहे एज हम बाहर से लें, इधर से लें या फिर इधर से लें, एज जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी एज से इंटरसेक्ट कर जाएगी, किसी ना किसी एज से इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, नॉन प्लानर। ठीक, तो इस तरीके से हम बताते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ प्लानर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्शन अगर हो जाएगा तो दैट मीन्स हमारा ग्राफ क्या है, नॉन प्लानर। ठीक, बट अगर इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ क्या है, प्लानर ग्राफ। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।